Hello students, once again a very good morning to you. How are you? I hope you all okay. So students, आप ये मत समझना कि स्कूल की 10 दिन की छुट्टी पड़ गई और आप नहीं पढ़ोगे। पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे जैसे पहले पढ़ते थे और क्लासरूम में पढ़ते थे। और कोई भी डाउट होगी आप कभी भी पूछ सकते हो। हम बार बार आपको बोलते हैं कि कोई भी डाउट हो हम आपके साथ हैं, आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो या जो भी टॉपिक के ऊपर डाउट है पूछ सकते हो। जैसे कि आपको पता है हमारा क्लासरूम में चल रहा था सेल वाला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। ये लाइसोसोम होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो जब गोल्गी अपैरेटस के पास पैकेजिंग होती है, मतलब गोल्गी अपैरेटस का मेन काम होता है पैकेजिंग करना। इस पैकेजिंग के दौरान कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स which is formed during the packaging of गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। समझ में आया? इसमें बोल रहा है कि लाइसोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इसके अंदर भी पैकेजिंग होती है। बट एक्चुअली इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है इट कंटेन्स सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है? ये एक ऑप्टिमल पीएच और टेम्परेचर के अंदर ये वर्क करता है, एक ऑप्टिमल पीएच और टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। तो वो ऑप्टिमल पीएच और टेम्परेचर किसी भी एंजाइम को, आप लोगों को पता है कोई भी एंजाइम प्रॉपरली वर्क करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए और पीएच चाहिए। जैसे कि हमारे माउथ में भी अलग अलग टाइप के एंजाइम सिक्रेशन होती है। सलाइवरी अमाइलेज हो गया, तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा जब हमारी पीएच लेस देन 5.5 रहेगा माउथ के अंदर। सेम वैसे ही इस लाइसोसोम है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब वाटर के प्रेजेंस में ये एंजाइम्स एवल होते हैं ब्रेक करने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में। तो ये एंजाइम क्या हो सकता है? ये हो सकता है प्रोटीएज, देन योर कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम हम बोलेंगे प्रोटीएज, देन योर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइपेजोन्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये डाइजेस्ट हेल्प करते हैं डाइजेशन में किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। वैसे भी आपको पता है प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज मतलब फैट को डाइजेस्ट करता है। कभी कभी क्या करता है ये जो लाइसोसोम है ये डाइजेशन के दौरान अपना खुद का सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको सुइसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। तो लाइसोसोम को सुइसाइड बैग ऑफ द, मतलब ये फट जाता है, ठीक है। लाइसोसोम फट जाता है और फटने की वजह से क्या होता है वो सेल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुइसाइड बैग ऑफ द सेल। समझ में आ गया होगा? दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। लाइसोसोम लाइक अदर सेल ऑर्गेनेल्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेल एंड इट हैज very important functions on digesting carbohydrate, protein and fat. So वो कैसे करता है? जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर वेसिकुलर फॉर्म होता है ये खुद, इसके अंदर प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज जैसे एंजाइम्स होते हैं। ये एक ऑप्टिमल पीएच और टेम्परेचर के अंदर काम करता है। इट वर्क्स ऑन
ऑप्टिमल पीएच एंड टेम्परेचर, ऑप्टिमल पीएच और टेम्परेचर के अंदर काम करता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे वो है आपका वैक्यूल्स, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है? ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म and it also a membrane bound structure। ठीक है, तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। इसके अंदर नॉर्मली क्या रहता है वैक्यूल के अंदर? देखो, जब कोई भी नॉर्मली वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी वैक्यूल पाया जाता है। तो इनका मेन काम होता है स्टोर करना, जैसे कि वाटर हो गया, सैप हो गया, देन एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट हो गया एंड अदर मटेरियल्स आल्सो स्टोर्ड इन वैक्यूल। सो वैक्यूल इज फाउंड मोस्टली इन एनिमल सेल, sorry plant cell, mostly in plant cell as well as in some unicellular organism। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मिलता है और इसके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट, ठीक है, और अदर यूजफुल मटेरियल्स, और जो कि ज्यादा यूजफुल भी नहीं होते। इसके अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतने यूजफुल मटेरियल स्टोर होके नहीं रहते, ठीक है। सो इसके अंदर क्या रहेगा वैक्यूल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर भी हो सकता है, सैप भी हो सकता है। सैप मतलब जैसे कि सैप भी वाटर ही बोल सकते हैं। प्लांट जूस, जो लीफ का रस होती है ना, उसको सैप बोलते हैं। एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर स्टोर होके रहता है, किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर, ठीक है। और ये जो वैक्यूल होता है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में आपको बोला है, ये वैक्यूल जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से कवर होता है। इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल को कवर करके रखता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। और प्लांट सेल का जो वैक्यूल है, जैसे कि आपने देखा था, मैंने पढ़ाया था क्लास में, डायग्राम बनाए थे हमने। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो 90% स्पेस एक्वायर करता है। द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल acquires 90% space of the cell। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मीन्स 90% एरिया को वो कवर कर देता है। फिर से मैंने यहाँ पे आपको बताया था, याद रखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्यूल होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये टोनोप्लास्ट का मेन काम होता है आयन और अदर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना आउटसाइड द सेल इनटू इनसाइड, मींस अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो टोनोप्लास्ट क्या करता है, ये अलाउ करता है एंट्री ऑफ द आयन्स एंड अदर मिनरल्स। इट अलाउज एंट्री ऑफ आयन्स एंड other minerals into the cell and the outside surrounding, outside surrounding against a concentration gradient। इसका मतलब भी मैं समझा देती हूँ, against a concentration ग्रेडियंट,
ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या है, जहाँ पे हाई आयन मिनरल कॉन्सेंट्रेशन होगा उस एरिया से एंटर करेगा सेल के अंदर, क्योंकि सेल को मतलब वैक्यूल के अंदर, क्योंकि इसको जरूरत है। और जब इसके अंदर जाता होगा तो वो भी सराउंडिंग को चला जाएगा, मतलब सेल साइटोप्लाज्म को चला जाएगा। सराउंडिंग मीन्स वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म के ऊपर ये वैक्यूल क्या कर रहा होता है, तैर रहा होता है। तो यहाँ से जो मिनरल और आयंस होगा वो इधर जाएगा और बाहर जो होगा वो सेल के अंदर आएगा। इसलिए ये जो टोनोप्लास्ट है ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मिनरल्स और मटेरियल्स। ठीक है। सो इनका जो अमाउंट होती है, ठीक है, इसका जो मतलब आयंस का और अदर मटेरियल्स का जो अमाउंट होती है वो हमेशा क्या होता है, वैक्यूल के अंदर ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो वैक्यूल के अंदर ज्यादा होता है, और जब ये इसको रिलीज कर देता है वो ये स्क्वीज हो जाता है। फिर वो अपने हिसाब से जो स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, वो कम भी कर सकता है और बड़ा भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल इट्स स्टोर्ड। क्लियर है। तो टोनोप्लास्ट का मेजर काम क्या हो गया, टोनोप्लास्ट का मेजर काम होता है ये मटेरियल्स ये आयंस और अदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जैसे कि आपको पता है कि अमीबा के केस में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको पता है 10th क्लास से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल present in amoeba and it helps in storing of excretory product। ये एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट को स्टोर करने में हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिसमें फूड वैक्यूल, या फिर आपको पता है अमीबा भी फूड वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर करता है। अमीबा स्टोर्स फूड इन द फूड वैक्यूल। ओवरऑल एक बार और देखते हैं बेटा। अभी हमने लाइसोसोम पढ़ लिया और ये है वैक्यूल। वैक्यूल बोल रहा है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मैक्सिमम प्लांट सेल और कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। जितना बड़ा प्लांट सेल होता है उसके अंदर उतना बड़ा उसका वैक्यूल होता है। मतलब पूरा का पूरा सेल का 90% स्पेस जो है ये प्लांट सेल एक्वायर करता है। ठीक है। और ये प्लांट सेल को प्लांट वैक्यूल एक्वायर करता है प्लांट सेल के अंदर। और वैक्यूल के चारों तरफ का जो लेयर होता है इस लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये ही आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है नीट वगैरह में कि वैक्यूल का जो आउटर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये टोनोप्लास्ट का मेन काम होता है कि ये जो मटेरियल्स होता है, मटेरियल्स और अदर आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है आने के लिए वैक्यूल के अंदर और जाने के लिए वैक्यूल के बाहर, विद इन द और इनसाइड द सेल, क्योंकि वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, मटेरियल का, दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जहाँ पे ज़्यादा होगा वो कम वाले में जाएगा, और जहाँ पे अगर सेल के बाहर मीन्स अगर साइटोप्लाज्म में, इफ इट इज मोर इन द साइटोप्लाज्म then it enters inside the vacuole, and if inside the vacuole the concentration gradient is maximum, that means concentration gradient of ions and other materials is maximum, then it is released to the cytoplasm। ठीक है। तो ये था इसका मेन काम। फिर बोल रहा है 2 चीज और आपको याद रखना है। अमीबा जब फूड को एंगल्फ करता है, उसका डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड और जो उसका एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट होता है ये एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट स्टोर होके रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर। अगेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज यूज्ड टू स्टोर द एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट, whereas the food vacuole is used to store food in case of amoeba and other protistas। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि वैक्यूल क्या है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
वो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी अपने अंदर सिंथेसिस करता है। मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का ये खुद एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके पास खुद का राइबोसोम है और इवन खुद का न्यूक्लियर मटेरियल भी है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। और जब बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट होती है या फिर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर होने की वजह से नॉर्मली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया से कलेक्ट किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अगले क्लास में। आज के लिए आपका इतना ही। वैक्यूल लाइसोसोम के बारे में, इसको आपको पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड नोट्स लिखनी है, खुद को लिखनी है, खुद की लैंग्वेज यूज करके, और आपको होमवर्क भेजनी है। ठीक है, होमवर्क गिवन टाइम के अंदर भेजना है। बिल्कुल आप इस टाइम पीरियड को लाइटली नहीं लेना है आप लोगों को, क्योंकि पता है पूरी साल हम लोग ऐसे निकाल चुके हैं। तो आप प्लीज ये वीडियो को देखना। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप बहाना बनाओगे नेट खत्म हो गया, ये हो गया, नेट स्लो हो गया। इसलिए छोटे छोटे वीडियोज हम बना रहे हैं ताकि आप इसको देख सको।